नागिन का बदला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज के आधुनिक युग में नाम सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा आपको, नागिन का बदला। आप सोच रहे होंगे कि कोई टीवी रियलिटी शो या फिर टीवी सीरियल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी नागिन मौजूद है और वो बदला भी ले रहे हैं। इच्छाधारी नागिन भारतीय लोक कथाओं और हिंदू पौराणिक कथाओं में खूब सुनने को मिलते हैं, जहां नागिन को बड़े रहस्यमय ढंग से दर्शाया भी जाता है। नागिन जो अपनी इच्छा से मानव रूप धारण कर सकती है, ये कहानियां पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही हैं, जो अक्सर चेतावनी देने वाली कहानियों या फिर नैतिक शिक्षाओं के रूप में भी काम करती हैं। वहीं इन कहानियों का फायदा उठाने में बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा है। कई फिल्में नागिन के बदले को लेकर बनाई गई हैं। अब ऐसा ही एक मामला मथुरा के सिरोहा गांव से सामने आया है, जहां पर नागिन नाग की मौत का बदला ले रही है और लोगों को लगातार डस रही है। मथुरा जाएं तो जरा आप भी सावधान हो जाइए, नागिन से आपका सामना कभी भी हो सकता है। अब खबर क्या है आपको बताते हैं। मथुरा के सिरोहा गांव में एक नागिन ने बदला लेते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली और 2 अन्य को डस लिया है। घटना तब शुरू हुई जब एक नामांकन का संस्कार रखा गया था, एक नाम रखने का बच्चे का संस्कार रखा गया था और एक नाग को उस दौरान मार दिया गया। इसके बाद नागिन ने उस परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बाईगिरों ने बीन बजाकर नागिन को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। और ये किसी नागिन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। मथुरा में घटित हुई है ये। महावन तहसील का गांव सिरोहा 13 दिन से एक नागिन के लेकर आसपास के क्षेत्र में लगातार सुर्खियां बन रहा है। एक परिवार ने यहां पर नामांकन संस्कार आयोजित किया था और उस दौरान एक नाग निकला, जिसको रिश्तेदारों ने लाठियों से पीटा और उसको मार डाला। तब से नागिन ने बदला लेने के लिए उस घर को अपना निशाना बना लिया था। रात मनोज अपने पत्नी और बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहे थे। नागिन ने मनोज को डस लिया। उसे जाते हुए मनोज ने देखा तो उसके होश उड़ गए, चीख पुकार मच गई। दिन निकलते ही झाड़ फूक करने के लिए बाईगीर आए। उन्होंने झाड़े लगाई। मनोज की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। ग्रामीण स्वजन निजी अस्पताल ले गए। उसके बाद जब झाड़ फूक से मामला नहीं बना तो उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जयपुर ले जाने की सलाह दी। रास्ते में मनोज ने दम तोड़ दिया, यानी कि जहर जो था वो पूरे शरीर में फैल चुका था, जिसकी वजह से जयपुर तक का सफर मनोज तय नहीं कर पाए और दम तोड़ दिया। ये खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। उधर नागिन ने अपनी शिकार जो लगातार थे उनको चुन लिया था और उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था। 2 और अन्य युवक को भी उस नागिन ने डसा है। नागिन के डसते ही घर के अंदर हड़कंप मच गया और गांव में खबर आग की तरह फैल गई। ग्रामीण एकत्रित हो गए। बाईगिरों को बुलाया गया। घर के अंदर नागिन को बाईगिरों ने पकड़ लिया और एक डब्बे में बंद कर दिया। लगभग 4 घंटे झाड़ फूक की गई, थाली बजाई गई। उसके बाद सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल मरीज को ले जाया जाता है, जहां मरीज के एंटीवेनम जो इंजेक्शन है मरीज को वो लगाया जाता है और शरीर पर उसके नुकसानदायक प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। यानी कि एक मनोज जिसको नागिन ने डसा, उसकी मौत हो जाती है जयपुर ले जाने के दौरान, और 2 अन्य को डसा था। 2 अन्य को डसने के बाद नागिन ने जो इसको डसा था, उसके बाद बाईगिरों को बुलाया जाता है, यानी कि जो सांप पकड़ते हैं, जो झाड़ फूक करते हैं, उनको बुलाया जाता है। उसके बाद वो बाईगिर उस नागिन को डब्बे में भर के रख लेते हैं। लेकिन जरा समझिए कि किस तरीके से नागिन ने उस परिवार को निशाना बनाया जिसने नाग को मारा था। एक नामकरण संस्कार का आयोजन, नाग अचानक निकलता है, उसको लाठी डंडों से पीटकर मार दिया जाता है। अब मारने के बाद नागिन उन सबका चेहरा, कहावत भी देखी हमने, टीवियों में भी देखा है और पिक्चरों में भी देखा है कि नागिन अपने आंखों में वो चेहरे कैद कर लेती है। बिल्कुल यही वाकया मथुरा के सिरोहा गांव से सामने आया, जब नाग को मार दिया गया और नागिन ने उन सभी के चेहरे अपने आंखों में कैद कर लिए और परिवार के मनोज को मार दिया, यानी कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद 2 अन्य को डसा था। अब मथुरा के सिरोहा गांव में एक नागिन ने बदला लेते हुए एक व्यक्ति की जान ले ली और 2 अन्य को घायल कर दिया। घटना तब शुरू हुई जब नामकरण संस्कार में एक नाग को मार दिया गया था। इसके बाद नागिन ने उस परिवार को निशाना बनाना शुरू किया। बाईगिरों ने बीन बजाकर नागिन को पकड़कर डिब्बे में बंद कर दिया। और ये किसी नागिन फिल्म की कहानी हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि ये एकदम सच्चाई है, सच्ची घटना है, आपको बता रहे। महावन तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर गांव सिरोहा है और 13 दिन से एक नागिन को लेकर आसपास के क्षेत्र में लगातार ये सुर्खियां बनी हुई हैं। तो हम आपको बता रहे हैं ये पूरा मामला।
आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2024 में भी यूपी के हापुड़ जिले के सदरपुर गांव में नागिन का बदला लेने का एक मामला ऐसे ही सामने आया था, जहां नागिन ने एक परिवार के 5 लोगों को डस लिया था, जिसमें से 3 की मौत हो गई थी। नागिन का बदला देखिए किस तरीके से आज के जमाने में भी चल रहा है। मेरठ से 11,000 रुपए खर्च करके सपेरे बुलाए गए, लेकिन नागिन पकड़ी ही नहीं गई। मरने वालों में एक महिला और 2 बच्चे शामिल थे और 2 जो अन्य लोग थे वो अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही थी। गांव के लोग मान रहे थे कि ये नाग नागिन के जोड़े की सापिन है जो बदला ले रही है, यानी कि नाग को मार दिया गया है किसी घटना के दौरान और नागिन अब उसका बदला ले रही है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोग गांव छोड़कर वहां से जाने लगे, क्योंकि सबको एक डर था कि नागिन ने बदला लेना शुरू किया तो अब वो किसी को नहीं बख्शेगी। जहां गांव वालों ने सपेरे को बुलाया और नागिन को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, साथ ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची हुई थी, लेकिन बावजूद उसके वो नागिन किसी के हाथ नहीं आती और वहां से निकल जाती है। लेकिन ये मामला हापुड़ से आया और मथुरा की ये कहानी हम आपको बता रहे। अब आगे बढ़ेंगे, आपको एक और कहानी बताएंगे। युवक को नागिन डांस करना भारी पड़ गया। नागिन डांस करने वाले युवक को सांप ने काट लिया है। सांप ने डसा और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएचसी में युवक को एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। ये गोंडा का मामला आपको बता रहे हैं। तो गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लोबाबीरपुर में एक गांव है, ये जो लोबाबीरपुर गांव है, वहां पर घर के बिस्तर पर लेटे एक युवक को सांप ने डस लिया। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं सांप के काटने का शिकार हुए युवक ने एक दिन पहले ही नागिन जैसे गाने पर डांस किया था, उसकी धुन पर जमकर ठुमके लगाए थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। लेकिन तिलकराम अपने घर में बिस्तर पर लेटा हुआ था और तभी उसे एक विषैले सांप ने काट लिया। जानकारी होने पर परिजन उसे नवाबगंज सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे एंटी वेनम के इंजेक्शन दिए हैं, लेकिन युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और गांव के लोग अब सर्पदंश की घटना को युवक द्वारा एक दिन पहले किए गए नागिन डांस से जोड़कर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से ये युवक नागिन डांस करता हुआ नजर आया। यही वो वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस डांस करने के बाद अगले ही दिन उसको एक विषैले सांप ने काट लिया और अब इसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गोंडा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो ये युवक जो खुशी से डांस करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही दिन इसकी खुशी दुख में बदल गई, क्योंकि नागिन डांस करना इसको भारी पड़ गया और अगले ही दिन इसको एक जहरीले नाग ने काट लिया। अब रायबरेली की बात करेंगे। नाग नागिन का एक साथ वीडियो एक है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। एक दूसरे से लिपटे नाग नागिन का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। श्रावण मास में एक साथ प्रेम करते इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है। नाग नागिन को एक साथ जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गई। देखिए तस्वीरें, ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। श्रावण मास में एक साथ नागों के इस मिलन का वीडियो जो है वो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है और काफी ज्यादा ये वायरल भी हो रहा है। ये हम आपको रायबरेली की ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां पर 2 सांप आपस में लिपटे दिखाई दिए। लोगों ने आसपास नाग को देखा तो हड़कंप समझ गया। इसका एक वीडियो बनाया गया और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो काफी ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है, पसंद भी किया जा रहा है। और श्रावण मास में नागों के दर्शन को काफी शुभ माना जाता है, तो इसको भी इस तरीके से लोग जोड़कर देख रहे हैं और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो रायबरेली का ये वीडियो है और ये तस्वीरें देखिए। यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार काफी जगहों पर शेयर किया जा रहा है और काफी वायरल भी है। इसके पहले भी नागों से जुड़ी हुई कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। जब उत्तराखंड में एक युवक अपने घर पे सो रहा था, उस वक्त एक किंग कोबरा उसके घर पे यानी कि बिस्तर में घुस जाता है। उसका एक वीडियो भी वो बनाता है, लेकिन वो बिल्कुल शांत अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है, जिसकी वजह से नाग को लगता है कि यहाँ पर कोई हरकत नहीं है और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। तो
तो जो मैंने मथुरा की खबर आपको बताई है कि किस तरीके से नागिन का बदला मथुरा में देखने को मिला है, क्या कुछ तमाम जानकारी है उसके साथ हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं गगन। गगन, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है और इसको नागिन के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या अपडेट है और जो अन्य लोग घायल थे उनकी क्या स्थिति है? गगन, आप शायद म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी गगन। तो देखिए, जिस तरीके से हम आपको मथुरा की खबर बता रहे थे लगातार कि नागिन का बदला देखने को मिला है और 2 अन्य जिनको सांप ने काटा था उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। उनको एंटीवेनम का इंजेक्शन तो दिया गया है, लेकिन देखिए किस तरीके से गांव के लोगों में दहशत फैली हुई है। एक जगह पे सारे गांव के लोग जमा हैं और दहशत देखिए आप, क्योंकि एक की मौत हो चुकी है, 2 अन्य को डसा है और इसीलिए इसको नागिन के बदले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहानी उस वक्त शुरू होती है जब एक परिवार ने नामकरण संस्कार रखवाया था। इस दौरान एक नाग निकलता है जिसको पीट पीट कर लोग मार डालते हैं और उसके बाद शुरू होता है नागिन का बदला। और इस बदले की कहानी ने एक की जान ले ली है, 2 अन्य जिनको नागिन ने डसा है उनका इलाज लगातार चल रहा है। गांव में दहशत फैली हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव वाले एक जगह पे जमा है। लगातार उस नागिन को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था और नागिन अब उनके पकड़ में आ भी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर है कि आगे क्या होगा। ये तस्वीरें देखिए, ये इमरजेंसी वार्ड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, गांव वाले एक जगह पर जमा है और लगातार इस बात की चर्चा न सिर्फ सिरोहा गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी इसकी खबर फैल गई है। रायबरेली की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 नाग नागिन एक साथ लिपटे हुए नजर आए। किसी ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और लोगों का कहना है कि श्रावण मास में नाग नागिन के दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है, इसे गुड लक माना जाता है और इसीलिए इसको लोग काफी ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं। तो ये रायबरेली की वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद भी की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा शेयर भी की जा रही है, लेकिन जिस इलाके में ये नाग नागिन देखे गए वहाँ के लोगों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 2 नाग नागिन एक साथ देखे गए और उसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है कि आखिर कब कहाँ ये नाग नागिन किसी को भी दर्शन दे दे और किसी को भी डस ले। इस बात का डर रायबरेली के लोगों को भी अब सता रहा है। तो ये मथुरा की हम आपको खबर बता रहे हैं जहां नागिन का इंतकाम देखने को मिला। हालांकि अब तक पिक्चरों में ही देखा था हमने कि किस तरीके से नागिन बदला लेती है। और हमारे सहयोगी गगन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्या स्थिति है उन 2 लोगों की जिनको नागिन ने काटा था और गांव में जिस तरीके से हलचल और दहशत फैली हुई है और साथ ही नागिन का बदला इसको बताया जा रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बता दें ये पूरा मामला जो है मथुरा की तहसील महावन क्षेत्र के गांव सिहोरा का है, जहां पे विगत दिनों कुछ दिन पहले जो एक बिटिया का नामकरण संस्कार था, योगेश की बिटिया का। जब बिटिया का नामकरण संस्कार था तो वहां पे एक नाग दिखाई देता है। नाग दिखाई देने के साथ ही जो है लाठी डंडों के साथ जो है 3 लोग मिलकर उस नाग को मार देते हैं। नाग को मारने के बाद जो है वो कार्यक्रम होता है। अगले ही दिन जो है नागिन, कुछ दिन बाद ही वो नागिन पहुंचती है। जिस व्यक्ति ने लाठी डंडों से पहले उसको मारा था नाग को, सबसे पहले उसको डसती है। उसको डसने के बाद जो है ग्रामीण लोग इकट्ठे होते हैं। ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर जो है वहां बाईगीरों को बुलाते हैं। बाईगीर जो है थाली बजवाते हैं। उसके बाद जो है जो
झाड़ फूंक की जाती है। झाड़ फूंक करने के बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसी के बाद जो है जब योगेश मर जाते हैं तो उनका भाई और उनका साला जो है उनकी मरने के बाद वो मिलने आते हैं, उनके परिवार से मिलने आते हैं, तो रात को वही रुक जाते हैं। जब वो रात को रुक जाते हैं तो वो दोनों, क्योंकि वो दोनों भी उस नाग को मारने में शामिल थे, इसलिए नागिन जो है उन दोनों को भी रात को 12 बजे डस लेती है। उनको डसने के बाद जो है वहाँ झाड़ फूंक की जाती है। झाड़ फूंक करने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको वेंटिलेशन इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद अभी फिलहाल वो सुरक्षित है और बताया जा रहा है कि भाईगीरों द्वारा उस नागिन को पकड़ लिया गया है। हालांकि पूरे गांव में जबरदस्त दहशत का माहौल है। जिस तरीके से 3 लोगों को डसा गया, एक की मौत हुई है, 2 लोग अभी सुरक्षित हैं। जी हाँ, मतलब गगन आप ये कह रहे हैं कि ये जो 3 लोगों को नागिन ने डसा है वो तीनों एक ही परिवार से थे? जी हाँ, वही ग्रामीणों का कहना है कि एक जो योगेश हैं जो मृत हैं इनके भाई हैं और एक उनका साला है। जो जिस समय बिटिया का नामकरण संस्कार हो रहा था, तीनों वहां मौजूद थे। तीनों ने मिलकर जो है नाग को मारा था, ऐसा लोगों का कहना है। और नागिन ने तीनों को डस के जो है नाग का बदला जो है पूरा किया, ऐसा ग्रामीणों का कहना। इस घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि भाईगीरों द्वारा उस नागिन को पकड़ लिया गया है। जी ठीक है गगन, वन विभाग की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? क्या हो सकता है गांव में और भी कई ऐसे नाग वहां पर हो, तो क्या वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, वहां पर पहुंची और आगे की तलाश में लगी हुई है? जी देखिए, बता दें अभी तक वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही किसी ग्रामीण ने वन विभाग से कोई संपर्क करने की कोशिश की है। ग्रामीणों का कहना है कि वो जो है जो बाईगीर होते हैं, झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हीं के चलते जो 2 लोगों की भी जान बची है। हालांकि वन विभाग को स्वतः ही लगातार मीडिया में खबरें चलने के बाद वन विभाग को एक्टिव होना चाहिए और गाँव में जाकर सघन तलाशी अभियान चलाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो न्यूज इंडिया तत्परता के साथ ये खबर दिखा रहा है और अगर वन विभाग से जुड़े किसी भी अधिकारी तक ये खबर पहुंच रही है तो तत्परता के साथ उस गांव में जाइए और तलाश शुरू कीजिए। क्योंकि हम जिस तरीके से गगन देखते हैं कि नाग, नागिन और तमाम सांप जो है उनकी लगातार जो उनकी प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पे, ऐसे में ये जो मारा जा रहा है ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली खबर भी सामने आ रही है। गगन, उस गांव में जिस तरीके से लगातार दहशत फैली हुई है तो किस तरीके से अब लोग इस दहशत से डील कर रहे हैं? क्योंकि अब तो लोगों के मन में ये भी दहशत है कि एक नागिन पकड़ी गई, क्या पता और भी आसपास में सांप हो जिनसे उनको खतरा हो सकता है। देखिए बता दूं, ये जो समय चल रहा है ये वर्षा ऋतु, कहा यह जाता है कि वर्षा ऋतु में जो है नाग जितने भी जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े हैं जिसमें सांप शामिल है वो अक्सर जो जमीन के ऊपर आते हैं और भारी बरसात के कारण आसपास की जो आवासीय बस्ती होती है वहां अपना पहुंचते हैं। उसी के चलते इस तरह की घटना सामने आती है। इस घटनाओं से बचने के लिए वन विभाग को शुरुआत से एक्टिव होना चाहिए और सघन अभियान चलाना चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना घटने और ना ही ऐसी प्रजातियों के साथ इस तरीके की घटना सामने आए कि उनको मार दिया जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है गगन, जब सांप ऐसे बाहर आते हैं तो लोगों में डर हो ही जाता है क्योंकि उनमें जहर होता है और लोग नहीं चाहते कि वो उन्हें काटे और इससे बचाव करने के लिए वो उनको मार देते हैं। वन विभाग को काफी एक्टिव होना चाहिए क्योंकि बारिश के समय में नाग बहुत तेजी से बाहर आते हैं जब जमीनों में पानी भर जाता है। जाहिर सी बात है गगन, आप जब उस गांव जिस गांव की आप बात कर रहे हो उस गांव में अगर लोगों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है और वो किस तरीके से अब पूरे इस मामले को डील करते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बता दें जिस तरीके से घटना सामने आई है, घटना क्योंकि एक योगेश की बेटी का जो नामकरण था, नामकरण के दौरान घर में नाग आ जाता है क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में अक्सर जो इस तरीके के सांप जो है आसपास की बस्तियों को का सहारा बनते हैं अपने आप को बचाने के लिए। नाग वहां आता है, 3 लोगों के द्वारा जो है लाठी डंडों से नाग को मार दिया जाता है। नाग को मारने के बाद जो नागिन होती है वो वहां पहुंचती है और तीनों को डस लेती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और गाँव में एक दहशत का माहौल है। हालांकि गाँव वालों का कहना है कि अब जो है बाईगीरों ने आके उसको नागिन को पकड़ लिया है। नागिन को पकड़ने के बाद में बाईगीर जो और भी वहां सघन और भी पता कर रहे हैं कि यहाँ कोई और सांप तो नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जब खबरें इस तरीके से मीडिया में आ रही है, लगातार मीडिया संस्थान चला रहे हैं, उसके बाद वन विभाग को एक्टिव होकर वहां जाकर जाहिर सी बात है कि वन विभाग का काम अब बाईगीर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी गगन, जिस तरीके से आप पूरी एक घटना बता रहे हैं, क्या आसपास के गांवों तक भी ये बात फैल गई है? और जाहिर सी बात है कि नागों से सभी को डर लगता है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि सांप सब सुनते ही सबको डर लगता है और उसी के चलते जो जिस प्रकार से ये घटना घटी, उस घटना घटने के बाद आसपास के गांव नहीं पूरे जिले भर में घटना की चर्चा है कि आखिर ऐसे कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गगन तमाम जानकारियों के लिए आपका।
तो जिस तरीके से ये आप खबर देख रहे हैं कि मथुरा के हमने आपको खबर दिखाई है जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों को एक सांप ने डस लिया है और बाईगीर आकर सांप की तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वन विभाग का कोई भी अधिकारी ये देख रहा है तो वन विभाग को एक्टिव हो जाना चाहिए तुरंत, क्योंकि बरसात के मौसम में जाहिर सी बात है जब जमीनों में पानी भर जाता है तो ऐसे में जहरीले कीड़े मकोड़े और नाग अपने बिलों से बाहर आते हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वन विभाग को एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वन विभाग का काम अब बाईगीर करते हुए मथुरा में नजर आ रहे हैं।